बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम ख़त सुलस को स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपकी बुनियादी जो एक्सरसाइजेज़ हैं, बुनियादी मशक़ें हैं, ये अच्छी हो जाती हैं तो आपके लिए ख़त सुलस को सीखना और इसको लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली जो मशक़ आपने करनी है वो है कि आपने जो नुक्ते हैं वो बनाने हैं। ठीक है, बिलफ़र्ज़ आपने नुक्ते जिन्हें हम कत कहते हैं, तो जितने भी ख़तूत हैं अरबी के, उनकी जो पैमाइश का पैमाना होता है वो होता है कत। ठीक है, तो इस कत को बनाने के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। ठीक है, और एक लाइन लगा के तो आपने यूँ तिरछा रखना है इसको। ठीक है, और लाइन के ऊपर रखना है और लाइन के नीचे आपने ख़त्म करना है। इस तरीके से आपने कतों की पैमाइश करनी है। और किस तरीके से करनी है कि नोक के साथ नोक आपने नहीं मिलानी, बल्कि थोड़ा सा हटा के आपने यूँ कत बनाते जाना है। और ये कतों की जो पैमाइश है ये आपने तकरीबन 6 कत तक आपने पैमाइश करनी है। ठीक है, और शुरू में आपने क्या करना है, पहले एक एक कत की पैमाइश करनी है, उसके बाद फिर आपने दो दो कत की और फिर तीन तीन कत की। इस तरीके से आपने करते करते पूरा जो है ना आपने 7 कत तक आपने पैमाइश करनी है। अब ये जो कतों की पैमाइश है या कत की पैमाइश जो आपने प्रैक्टिस करनी है, ये थी आपने लेफ़्ट टू राइट जाना है। अब आपने ऊपर से नीचे कैसे करनी है प्रैक्टिस के, आपने एक सीधी लाइन लगा लेनी है। ये देखें, अब आपने यहाँ पे कतों की पैमाइश करनी है। ठीक है, यूँ ऊपर से नीचे आपने कतों की जो प्रैक्टिस है ये करनी है। और ये भी आप 6 से 7 कत 10 कत तक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि जो इसकी पैमाइश होती है, जो पैमाना होता है एक कत, और अगर मैं आधा कत शो करूँगा तो फिर मैं इस तरीके से शो करूँगा। ठीक है ना, और अगर इन कतों को ऊपर से नीचे आधा कत शो करूँगा तो मैं ये सिंबल इस्तेमाल करूँगा। अब आधे से भी आधा कत अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी छोटा हमने इस छोटे से दायरे को इस्तेमाल करेंगे। हम इस छोटे से दायरे को हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैं बाद में इस्तेमाल इसका जो है वो बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होंगे। ठीक है, उसके बाद है अगली जो मशक़ आपने करनी है वो है अलिफ़ की। और अलिफ़ जो है ना आपने अभी बाकायदा अलिफ़ नहीं बनाना। ठीक है, आपने ऊपर से नीचे सिर्फ सीधी लकीरें बनानी है और ये जितनी लंबी आप लाइन लगा सकते हैं इस तरीके से आपने लाइनें लगानी है और थोड़ी सी तिरछी होंगी। ये देखें, ये अगर सीधी मैं ये लाइन लगा रहा हूँ तो ये देखें ये थोड़ा सा तकरीबन आधा कत ये तिरछा है। तो ये तिरछी तिरछी आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर जितना लंबा आपने खींचना है उतनी ही आपने सही ज़्यादा लगानी है। ठीक है, ज़्यादा डिप करके तो आपने ऊपर से नीचे यूँ लेके आना है और जितनी लंबी आप लाइन लगा सकते हैं उतनी लंबी आपने लाइन लगानी है। अगर शुरू में आपका हाथ नहीं चलता और छोटा आप जो है अलिफ़ बनाना आसान समझते हैं तो फिर आपने ये पहले छोटी लाइनें इनकी प्रैक्टिस करनी है और एंड से आपने यूँ बारीक बनाना है। फिर देखें, ये बनाया और एंड से आके ये यूँ घुमा के मामूली सा ये नोक बनानी है। ठीक है, तो आपने एक तो जब आपने अलिफ़ की प्रैक्टिस करनी है तो बहुत ज़्यादा दबा के कलम को नहीं चलाना, बिल्कुल हल्का रखना है। और जो स्याही है वो ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए ताकि ये आसानी के साथ यूँ कलम चल सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ऊपर से नीचे खूब प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद अगली जो प्रैक्टिस है ये आपने लाइन ड्रा की और तकरीबन ये एक कत ऊंचा यहाँ पे रखनी है, आपने कलम को रखना है और यूँ आगे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ। ये देखिए, और एंड पे आके आपने क्या करना है, यहाँ से यूँ उठा लेना है। ठीक है, फिर देखिएगा किस तरीके से, ये देखें ऐसे यूँ लेके जाना है।
और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने यूँ, और एंड पे आके आपने गोलाई करनी है और यूँ जाना है ऊपर। और इससे भी पहले अगर ये प्रैक्टिस आपको मुश्किल लगती है तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये सीधी सीधी लाइनें ड्रा करनी है, ठीक है। ये जितनी लाइन आप लंबी लेके जा सकते हैं, आपने ज़्यादा दबाव नहीं डालना, स्याही ज़्यादा लगाएंगे फिर इसकी आवाज़ पैदा नहीं होगी। अभी देखें यहाँ पे आवाज़ आई थी और क्योंकि जो कलम है ये खुश्क हो गई थी इस वजह से ये आवाज़ आई है, ठीक है। आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करते ही जाना है, स्याही थोड़ी सी ज़्यादा लगा लीजिएगा क्योंकि आगे जाना है। तो आपने इस एंगल पे आपने राइट टू लेफ़्ट जाना है और फिर लेफ़्ट टू राइट भी आपने आना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपने खूब प्रैक्टिस करनी है ये, ठीक है। और नीचे कोशिश करें कि आप ये सिंगल पेपर रख के आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, आप चंद पेपर जो है किसी किस्म के भी आप पेपर, लेकिन वो पेपर जिस पेपर के आप ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं इससे थोड़े बड़े होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे रखने लगा हूँ ये पेपर दस्ता, ठीक है। इसको मैंने रख लिया और थोड़ा सा ये नीचे से सॉफ्ट हो गई है, जगह ज़रा स्मूथ हो गई है और नरम हो गई है। तो फिर ये देखें कि अब कलम बैठ के चलेगी। अगर आप सिर्फ नीचे कोई गत्ता वगैरह रख लेते हैं, सख्त चीज़ रख लेते हैं, टेबल के ऊपर काम करते हैं तो फिर ये कलम नहीं चलेगी, ठीक है। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कलम नहीं चलेगी। उसके बाद अगली प्रैक्टिस है आपने ये करनी है कि अब ये लाइन लगाई है आपने, ठीक है। और ये देखें एक, ये दो, तो दो का ऊपर से आपने यूँ आना है, ये तिरछा, ठीक है। ये आए, ये देखिएगा ऐसे आए और एंड पे आके लाइन के करीब आके फिर यूँ गोलाई देनी है। ये देखें ये जैसे एक दायरा बनता है और ये देखें फिर दोबारा से ये ऐसे गोलाई ऊपर की तरफ लेके जानी है और एंड पे नोक बननी चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगली जो प्रैक्टिस है वो आपने करनी है कि ये देखें ये अब अलिफ जो हमने ऊपर से ये बनाई थी, ठीक है ना, बनाया था अलिफ को, अब हमने अलिफ को यूँ तिरछा करके बनाना है ये, ठीक है। ये देखें ऐसे तिरछा करके आना है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी कर्व बनाई है, लेकिन ये बाद में आपने कर्व बनानी है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कि आपका हाथ इस तरीके से चलना चाहिए यूँ तिरछा, ठीक है। इस तरीके से यूँ तिरछा चलना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो इसकी भी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो है कि यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन बनाई थी, लेकिन अब आपने यहाँ से यूँ हल्की सी कर्व करनी है। ये सीधी लाइन है और ये देखें यहाँ पे रखा और हल्की सी इसके अंदर ये देखें यहाँ पे कर्व आ रही है, ठीक है। तकरीबन आधे कद की जो कर्व आ रही है, ठीक है। तो ये कर्व जो है ना इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो ये बुनियादी जो मशक़ें हैं ये आपने खूब इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि हम जब ख़त सुलस को बाकायदा उसकी शुरुआत करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये ख़त सुलस का जो लेक्चर है या जो लेसन है अगला, वो मैं तकरीबन 2 दिन के बाद अपलोड करूँगा, ताकि उतनी देर तक आपने खूब इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है जो कि इसकी बुनियादी मशक़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।